सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे व्याख्यानारंभ करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले देवादिदेव ऋषभदेव भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवानी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य भारत गौरव गिरिणी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले परम पूज्य चंदनमती माता जी की जय। बंधुओं, आज सूर्य ग्रहण का ये मौका है और अभी प्रातः 10 बजे के आसपास से पूरे देश में अलग अलग शहर के हिसाब से सूर्य ग्रहण का प्रारंभ होगा और दिल्ली का जो समय है उसके हिसाब से 10:20 पे ये सूर्य ग्रहण की स्थिति बन रही है। आज पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद ने एक व्याख्यान का रूपक सोचा और हमारे जैन समाज के वरिष्ठ प्रतिष्ठाचार्य, ज्योतिषाचार्य और मूर्तज्ञ, जिन्हें पूरी जैन समाज में सभी भक्त जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसे पंडित दीपक उपाध्याय, जो दक्षिण भारत उपाध्याय समिति के अध्यक्ष हैं, सांगली से हैं, बहुत ही वरिष्ठ व्यक्तित्व हैं, उनके मुखारबिंद से आज युवा परिषद के द्वारा एक व्याख्यान रखा गया है। उस व्याख्यान का हम शुभारंभ करेंगे और आज के इस अवसर पर हम सब पंडित जी के मुख से ये जान सकेंगे कि जैन धर्म में हमारे ग्रहण का क्या महत्व होता है और यदि हम सबके अलग अलग जीवन पर, यानी कि सबकी अलग अलग राशियां हैं अपने अपने नाम के अनुरूप, तो उन राशियों पर हम सबका क्या क्या, हम सबको इस सूर्य ग्रहण का असर होना है, क्या हमको हिदायतें हैं, क्या सुरक्षा रखनी है, क्या लाभ हो सकते हैं, और इसके साथ में जो वर्तमान की परिस्थिति चल रही है कोरोना को देखते हुए, इसके बारे में भी हमारे पंडित जी बताएंगे कि आज का ये सूर्य ग्रहण देश और विश्व की, पूरी दुनिया की परिस्थिति में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है। और भी अनेक प्रकार से सूर्य ग्रहण को ज्योतिषी परिभाषा में जो कहा जाता है, इसका स्पर्श, मध्य और मोक्ष, ये सारी बातें लेकर के आज हमारे बीच में पंडित दीपक उपाध्याय जी आ रहे हैं। मैं अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा परिषद की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन दीपक पंडित जी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस व्याख्यान माला में। और इस व्याख्यान के उपरांत 9:45 पर पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यिका श्री ज्ञानमती माता जी हम सबको आज के इस सूर्य ग्रहण के अवसर पर अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी और मंत्रोच्चार के साथ सभी श्रावक श्राविकाओं को, जो भी आज हमारी इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं, उन सबको पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मंगलमयी ये ग्रहण की घड़ियां बीते और हम सबके जीवन में आगे अच्छे असर आए। इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य माता जी भी आशीर्वाद प्रदान करेंगी और उसके साथ में हम सबको विशेष मंत्रोच्चार देंगी। तो आइए, मैं पंडित दीपक उपाध्याय जी से निवेदन करता हूं कि आज के इस अवसर पर वे अपना वक्तव्य, व्याख्यान शुभारंभ करें और हम सबको अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु वंदे जिनशासनम। बोले देवादिदेव 1008 श्री वृषभदेव भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य शांति सागर जी मुनि महाराज की जय। बोले परम पूज्य गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले प्रज्ञा श्रमणी आरिका चंदनामती माता जी की जय। पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार शुद्धि पूर्वक नमस्कार करके पूज्य माता जी के चरणों में त्रिवार शुद्धि पूर्वक वंदना करते हैं। सभी देखने वाले सुनने वाले श्रावक श्राविकाओं को जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आज एक विशेष प्रोग्राम कि जो भारतवर्ष में पूरे विश्व में कई कई जगह आज का ये सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। मुझे बहुत हर्ष है कि आज जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजित हमारे सरस्वती साक्षात माता जी वहां पर विराजमान है। उनके आशीर्वाद से ये सब चल रहा है। और हमारे जो राष्ट्रीय युवा परिषद है, जो राष्ट्रीय युवा परिषद परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी देशभूषण जी मुनि महाराज, जिन्होंने हमारी बड़ी माता जी ज्ञानमती माता जी को क्षुल्लक दीक्षा दी है, और ऐसे महान गुरुदेव के हाथों से ही राष्ट्रीय युवा परिषद की स्थापना हुई है। यह सबसे महत्व की बात है कि राष्ट्रीय युवा परिषद आज पूरे भारत में बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि आज इस देश को, विश्व को अगर कुछ जरूरत है वो संस्कारों की जरूरत है। इस माध्यम से हमारे राष्ट्रीय इस परिषद के अध्यक्ष जीवन जी, जीवन प्रकाश जी, और राष्ट्रीय महामंत्री उदय भान जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमें एक ऐसा अवसर प्रदान किया है कि सूर्य ग्रहण के माध्यम से हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं कि ये ग्रहण कैसा होता है, क्या होता है, इसका असर सामान्य जनों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, हर देश में अक्षांश रेखांश के हिसाब से ही इसका असर होता है। तो ये एक ऐसी पहल है, एक भौगोलिक घटना रहती है, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, ये आकाशस्थ तारों की स्थिति जो जानता है, एक ज्योतिष शास्त्र का महान विषय है। और इस राष्ट्रीय युवा परिषद की स्थापना जो कि आचार्य परमेष्ठी देशभूषण महाराज जी ने 1/1/1977 में हमारे महाराष्ट्र में फलटण नगरी में यहाँ पर जो उन्होंने स्थापित किया है, आज ये फल रहा है, फूल रहा है और राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। तो सूर्य ग्रहण का आज विशेष आयोजन, व्याख्यान का आयोजन उन्होंने किया है। मैं पहले उनको धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं कि हमें बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये ज्योतिष शास्त्र जैन धर्म का है या अन्य धर्म का है, किस तरह से इस शास्त्र का विवरण होता है। कि आपको पता है कि जैन धर्म में कौन कौन से आचार्य हुए हैं कि जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र, ऐसा महान ग्रंथ जो भौगोलिक ग्रंथ है, आकाशस्थ पिंडों का ग्रंथ है, इसको बहुत ही अनन्य साधारण से अपने ज्ञान के कलम से उन्होंने लिखा है। मुझे बहुत हर्ष हुआ कि आज तक हम पंच कल्याण करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन हर काम में मुहूर्त विशेषता रहती है। आज भी पूरे भारतवर्ष में जो भी
श्रावक है, श्राविका है, अन्य धर्मावलंबी भी है, ये सब लोग अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार, चाहे वो विवाह का मुहूर्त हो, वास्तु का मुहूर्त हो, खनन का मुहूर्त हो, या फिर शिलान्यास का मुहूर्त हो, इस चीज के लिए ज्योतिष जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र किसको कहा है, ये तिथि, वार, नक्षत्र, करण, ये जो 5 चीजें रहती है, इसके ऊपर ये 5 अंग है। ये पांचों अंगों का ज्ञान जिसमें आता है उसे पंचांग कहते हैं, ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष का इस शब्द का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। हमारे जीवन में भी ऐसा प्रकाश हो, ऐसा अंधकार हट जाए कि हमारा जीवन खुल जाए। मनुष्य को आनंद कब होता है, तो अपने अशुभ कर्म जब वर्जित करके अशुभ कर्म का नाश होता है और शुभ कर्मों का उदय, जो हमारे जैन दर्शन में साता और असाता वेदिनीय कर्मों का विषय में आया है। तो आइए हम जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जैनाचार्यों का क्या योगदान है। जैन दर्शन में आप जानते हैं कि 14 पूर्वों का वर्णन आता है। इसमें एक पूर्व का नाम आता है विद्यानुवाद पूर्व। अब इस विद्यानुवाद पूर्व में क्या लिखा है, भगवान की वाणी से ये आए हैं। ऐसे ये 14 पूर्वों में 500 महाविद्या है, 700 लघु विद्या है, और अष्टांग निमित्त का ज्ञान इसमें विशेष वर्णित हुआ है। इसी अष्टांग निमित्त ज्ञान में भूत, भविष्य, वर्तमान में घटित होने वाले घटनाओं का निरूपण आता है। इसमें फलित सिद्धांत में तिथि, नक्षत्र, योग, करण, वार, ग्रह स्वरूप, ग्रह योग, जातक के जन्मकालीन ग्रहों का फल, मुहूर्त आदि की चर्चा इसमें आई है। और सिर्फ इस चर्चा के अतिरिक्त इसमें बहुत सारे विषय आए हैं। वो है वर्ष प्रबोध, ग्रह भाव प्रवास, बेड़ा जातक, प्रश्न जातक, प्रश्न चतुर्विंशतिका, लग्न विचार, ज्योतिष रत्नाकर प्रभृति ग्रंथों की रचना जैनाचार्य ने की है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं, जब इसका हम स्वाध्याय करते हैं, तो इतना आनंद होता है। क्या हमारे जैनाचार्य ने इतना सारा ज्ञान का भंडार, रत्न रूपी भंडार लिख के रखा है। लेकिन ऐसे कितने लोगों को मालूम है कि हमारे जीवन में, हमारे इस भारतवर्ष में, हम जब इसका स्वाध्याय करते हैं, जब हम पंच कल्याण के लिए मुहूर्त निकालते हैं, तो ये मुहूर्त स्वरूप जब हम देखते हैं, तो जैनाचार्यों को हम गद गद मन पूर्वक नमोस्तु करते हैं कि हे भगवान, आपने अगर ये लिखा नहीं होता तो हम जैसे इस कम जानकारी जानने वाले अज्ञानी लोगों के लिए आपने जो दिशा दी है, उसके लिए धन्यवाद कहते हैं हम। क्योंकि इतना बड़ा ये ज्योतिष शास्त्र है, इतना बड़ा महान विषय है। तो ऐसे प्रमुख ज्योतिर्विद जो हमारे आचार्य हुए हैं, इसमें सबसे पहले 505 ईस्वी सन में वराह मिहिर नाम के आचार्य हुए हैं, जिन्होंने बृहद जातक ग्रंथ लिखा है। 578 में कल्याण वर्मा नाम के आचार्य ने सारावली ग्रंथ लिखा है, होरा शास्त्र लिखा है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त 598 में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत ग्रंथ की रचना की है। मुंजाल आचार्य ने ईस्वी सन 584 में लघु मानस कारक नामक का ग्रंथ लिखा है। महावीराचार्य ने ईस्वी सन 850 में बृहस्फुट ग्रंथ की रचना की है और ज्योतिष पटल गणित सार ग्रंथ लिखा है। भट्टोत्पल ने ईस्वी सन 888 में षट पंचाशिका ब्रह्मगुप्त नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा है। उसी तरह से चंद्रसेन आचार्य ने केवल ज्ञान होरा का ग्रंथ लिखा है। श्रीपति आचार्य ने 999 में सिंह तिलक नाम का ग्रंथ लिखा है। श्रीधर आचार्य ने 10वीं सदी में अंतिम भाग में गणित सार का ग्रंथ लिखा है। उसी तरह से भट्टोसरी ने 10वीं सदी में आयज्ञा तिलक प्राकृत ग्रंथ की रचना की है। इस तरह अनेक आचार्यों ने हमारे जैन दर्शन में, हमारे जैन धर्म में ऐसी ऐसी रचना की है कि आज हम उन्हें कितना भी नमो करें, मन से करे, वचन से करे, काय से करे, उतना कम है। क्योंकि ये जैन ज्योतिष के लिए ही नहीं, अपितु विश्व के ज्योतिष के लिए इससे ही अनेक ज्योतिषकार अपनी टीका रची है, रचना की है। तो आइए आज का विषय जो है, ये
सूर्य ग्रहण के ऊपर है। अब प्रश्न आता है कि जिस प्रकार चंद्र सूर्य के प्रकाश का पृथ्वी के ऊपर कम ज्यादा परिणाम होता है अपनी दृष्टि से, अपने एंगल से, उसी तरह से चंद्र या सूर्य का प्रकाश इस धरती पर आता है, उसी तरह से उसका परिणाम वायुमंडल के ऊपर होता है। अब ज्योतिष शास्त्र में कुछ नियम है कि किस तरह से यह ग्रहण का नियम होता है। तो आइए जानते हैं। चंद्र ग्रहण जब होता है तो पूर्व में 3 प्रहर, 3 प्रहर का मतलब है 9 घंटे, और सूर्य ग्रहण का जब ग्रहण पर्व आता है तो ग्रहण होने से पूर्व 4 प्रहर का मतलब है 12 घंटे पूर्व वेद लगता है। अब ग्रहण जब शुरू होने लगता है तब उसको स्पर्श कहते हैं। ग्रहण समाप्त काल होता है तो उसे मोक्ष कहते हैं। ग्रहण का स्पर्श से मोक्ष तक जो बीच वाला समय रहता है उसको पर्व काल कहते हैं, इसे मध्य काल कहते हैं। अब देखिए, जिस तरह ग्रहण का परिणाम अपनी आंखों पर होता है, कई कई लोग बोलते हैं कि यह ग्रहण जो है, ग्रहण को खुले आंख से नहीं देखना चाहिए। तो सही है, क्योंकि देखिए ग्रहण जो रहता है, इस ग्रहण में जो भी प्रकाश अपने धरती के ऊपर आता है यह वायुमंडल में दूषित करता है, और वायुमंडल में जितने भी जीव रहते हैं इस भूमि के ऊपर, इस जीव को अपने अपने अनुसार उनको परिणाम शुभ या अशुभ घटित होता है। अब सामान्य रूप से उदाहरण है कि जिस तरह से ये किरण भूमि पर आते हैं, ये स्पर्श से लेकर मोक्ष तक की जितनी भी किरण रहती है ये अशुभ ही किरण रहती है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा है कि वृद्ध लोग घर से बाहर ना निकले, छोटे बच्चे घर से बाहर ना निकले, जो गर्भवती माता है वो गर्भिणी माता भी घर से ना निकले। इसका उत्तर क्या है, इसके समाधान क्या है? तो इसका समाधान ये होता है, जब ग्रह के किरणों से अपने जीवन पर ऐसे अशुभ किरण जब इनके ऊपर पड़ते हैं तो इनका बीमारी होना, इनके गर्भ में जो होने वाला जीव होता है, इस गर्भ वाले जीव के ऊपर भी इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए ऐसे ग्रहण काल में बाहर नहीं जाना चाहिए और खुले आंख से कभी भी ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर हम खुले आंख से ग्रहण देखते हैं तो इसका असर सबसे पहले हमारे आंखों पर होता है, और आंखों के होने के कारण उसके बाद हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है। इसलिए हमारी आंखों की रोशनी धुंधली हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है। इसलिए जब भी ग्रहण स्टार्ट होगा मोक्ष तक इसको खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि ये जो सूर्य ग्रहण है, ये सूर्य ग्रहण निर्यन और सायन ऐसे दो ऐसे स्थिति में होता है जब यहाँ पर हमारे भारत देश में ज्यादातर से पंचांग जो बने हैं ये निर्यन ही पंचांग है, और जब बाकी के देशों में, बाहर देशों में सायन के पंचांग के ऊपर देखा जाता है। लेकिन सायन की एक विशेषता रहती है कि आकाशस्थ भौगोलिक जिस तरह से ग्रहों के आकार जो रहते हैं, जो ग्रह हमें दिखते हैं ये सायन रूपी रहते हैं। सायन रूप में रहने का मतलब है ये अंशात्मक जो भी ग्रहों के अंश रहते हैं उस कोण में आते हैं, उस कोण से प्रकाश डालते हैं, ये सारे प्रकाश के अवसर ये सायन के ऊपर ही रहते हैं। तो आज का ये जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण सायन कर्क राशि में आता है, और कर्क राशि ये कीटक जैसा मतलब जलचर जीव है। अब ज्योतिष शास्त्र में ये भी विषय आया है कि कौन सा ग्रहण किसके ऊपर होगा। अब सामान्य रूप से देखिए, ये कर्क राशि में ग्रहण है तो कीटक के जलचर के ऊपर आता है, तो ज्यादातर जो हानि होगी वो जलचर जीवों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मनुष्य के ऊपर होगा, तो मनुष्य के ऊपर भी होगा, लेकिन जिनकी आयु 60 के ऊपर है, जो वृद्ध है, जिन्हें बीमारी है, उनके ऊपर जरूर होगा। और पुनर्वसु नक्षत्र में ये चौथे चरण के ऊपर कर्क नवमांस के ऊपर देखिए, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क राशि और कर्क नवमांस ये सारे जलचर ही है। ध्यान देना, ये समझने वाली बात है कि जलचर पर होने का ग्रहण मतलब जलचर के जीवों के ऊपर
हम भी जब जल में प्रवेश करेंगे, जल से भी लोगों को परेशानी होगी। इस ग्रहण के समय में ग्रहण छूटने के बाद एक विषय आता है कि स्नान करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे बॉडी के ऊपर, पूरे शरीर के ऊपर इस ग्रहण के जो स्थिति होती है, अशुभ किरणें होती है, इसका असर हमारे बॉडी पर निगेटिव होता है। तो वो निगेटिविटी निकालने के लिए, निगेटिविटी को शुद्ध करने के लिए इसे स्नान करने की विधि कही है। और ज्यादातर से हमें नमोकार मंत्र का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर आई हुई निगेटिव अपने आप चली जाती है। क्योंकि नमोकार मंत्र के इसमें विषय में लिखा है कि पवित्र हो या अपवित्र, चाहे जो भी, मतलब जो भी प्राणी पवित्र हो या अपवित्र स्थिति में इसको जप सकते हैं, हमारे ऊपर का संकट हम निहार कर सकते हैं। तो आइए, इसको ग्रहण को किस तरह से हम समझना चाहिए। ग्रहण का प्रकार सूर्य है या चंद्र ग्रहण, इसको पहले जानना चाहिए। ग्रहण की राशि कौन सी है, कौन से राशि में इसका ग्रहण हो रहा है, इस राशि का असर कौन कौन के लोगों के राशि के ऊपर से होगा, ये सारी चीजें जब हम सोचते हैं, वो राशि के तत्व जैसे कि अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, ये राशि के तत्व रहते हैं। और राशि के स्वभाव भी रहते हैं, जैसे कि चर राशि है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि। ये इस तरह से राशि का वर्ण रहता है। वर्ण का मतलब है क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, विप्र वर्ण। और कौन से नक्षत्र में, कौन से नवांश में प्रवेश करता है, उसके ऊपर ग्रहण में जिस स्थान से लगा है, उस स्थान के आसपास कौन से ग्रह है। जैसे कि हमारी कुंडली में हम जब देखते हैं, लोगों की कुंडली देखते हैं, अपनी अपनी कुंडली अपने को मालूम रहते हैं। उसमें जैसे कि मंगल है, हर्षल है, शनि है, नेपच्यून है, प्लूटो है। ये ग्रहण बिंदु कौन से और किसके पास के सामने से ये हो रहा है, केंद्र योग हो रहा है, षडाष्टक योग हो रहा है, युति योग हो रहा है, ये सारी ज्योतिष की भाषा है। लेकिन इसमें हम जब देखते हैं तो ये दीर्घकालीन तक कौन कौन से ग्रहों के पास से जाता है, उसके सामने ये दीर्घ काल रहेगा या लघु काल रहेगा, उसके ऊपर निर्भर रहता है। अब देखिए, ग्रहण के समय अनुसार इष्ट देश प्रमाण, मतलब कौन से देश में जिसका अक्षांश रेखांश के ऊपर ये सारी चीजें निर्भर रहती है, कि राजधानी के अनुसार ये भाव चलित सायन कुंडली बनाकर जब हम इसको देखते हैं तो समझ में आता है कि हमारे इस भारतवर्ष में अनेक राज्य है, अनेक गांव है। इनके ऊपर सामान्य रूप से किस किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, आज का जो ग्रहण है, हम भारत का वर्ष का विचार करते, भारतवर्ष का, तो दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है। अब दिल्ली के स्थान पर अक्षांश रेखांश के अनुसार 21/6/2020, मतलब आज का दिन, भारतीय टाइम प्रमाण जो रहता है, दोपहर 12:18 और 11 सेकंड से तक समय में ये सायन कन्या राशि में लग्न के ऊपर आता है, 27°43' के ऊपर। और सायं दशम स्थान, दशम स्थान जो रहता है, ये कर्म का स्थान रहता है, देश का स्थान रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण की बात कर रहा हूं मैं, कि दशम स्थान में मिथुन राशि आती है, ये 27°40' के ऊपर। इसलिए भारतवर्ष में जो ग्रहण दिखने वाला है, दशम भाव में कर्क राशि आती है, ये 00:21' के ऊपर आती है। अब ग्रहण का प्रभाव मनुष्य के ऊपर होते हुए इसका परिणाम राशि के ऊपर ही जरूर होगा। लेकिन एक बात मुझे यहाँ पर आप सब लोगों को बोलनी है, कि जब हम विचार करते हैं कि ग्रहण का सिर्फ राशियों के ऊपर ही देखना नहीं चाहिए, किंतु अपनी पत्रिका के ऊपर अपने को ध्यान देना चाहिए। हमारे पत्रिका में अगर कोई ग्रह ऐसे अशुभ रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, और हमारे पास से ही वो ग्रहण का, कर्क राशि के ऊपर पड़ने वाला ग्रहण हमारे पास से ही गुजर रहा है, तो समझ लेना कि अपने पत्रिका के हिसाब से हमें अच्छे दिन या बुरे दिन हो गए, इसका निर्णय उसके ऊपर रहता है। आपके उदाहरण के तौर पर एक यहाँ पर बात कहने जा रहा हूँ। जब महात्मा गांधी जी का खून हुआ, तो उस तरह से भाव चलित उनका जब हम पत्रिका जब देखते हैं, अभ्यास करते हैं,
तो उसमें वृश्चिक लग्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। उनका वृश्चिक लग्न मंगल जन्मस्थ ग्रहण पर, मंगल के आगे जाके उनका राजकीय विद्रोह से, राजकीय जब विद्रोह हुआ तो मंगल ग्रह उनका ठीक नहीं था, और ग्रहण का उस समय भी असर उनके जीवन में जन्मस्थ हुआ था। और यही असर अगले अगले जिस तरह से ये राजकीय विद्रोह हुआ, उस विद्रोह से उनका खून हुआ। क्योंकि ग्रहण लगने से पूर्व ग्रहण का वेद आता है ध्यान रखना। व्यवहारिक कारण यह भी है कि जिस तरह से ग्रहण लगता है, पृथ्वी के ऊपर सूर्य प्रकाश न होने से वायुमंडल दूषित होता है। अगर देखिए, एक दिन भी सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी के ऊपर नहीं आता तो हमें कितना मतलब हमें कठिनाई होती है, परेशानी होती है कि 2-4 दिन भी सूर्य का प्रकाश नहीं आता, कहीं-कहीं जगह तो ऐसा होता है। तो उस सूर्य का प्रकाश ना आने से पूरे वातावरण में इसका नेगेटिविटी होता है। मनुष्य के मन के ऊपर भी उसका बुरा असर होता है, प्रभाव होता है। तो वायुमंडल दूषित होने से अपनी जो पाचन क्रिया जो रहती है, ये पाचन क्रिया भी ठीक नहीं होती। इसलिए हमारे जैन शास्त्र में कहा है कि रात को भोजन ना करना, रात को पानी भी ना ग्रहण करना। तो आज देखिए, आप समझ लीजिए कि जब ये सूर्य ग्रहण पूरी तरह से स्पर्श से लेकर मोक्ष तक जब चलता है, 3 घंटा का जो समय रहता है, उसमें जब अंधेरा छाता है तो ये रात के समान होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा है कि जब स्पर्श से लेकर मोक्ष तक ग्रहण चलता है, उस समय खान पान सब वर्ज करना चाहिए, आहार पानी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे कारण जो है, ये निगेटिविटी का कारण सूर्य प्रकाश ना होने के वजह से, अंधकार होने से, दूषित वायुमंडल होने का, इसका कारण हमारे पाचन क्रिया के ऊपर होता है। और प्राथमिक जो रोग है, जो शरीर के प्राथमिक जो रोग है, ये शरीर के प्राथमिक रोग हमें यहाँ पर उद्दित होते हैं। अब देखिए, निर्यन राशि के अनुसार आज के ग्रहण का कौन से राशि के ऊपर, कौन से राशि के ऊपर इसको शुभ है, मिश्र है या अशुभ है। अब जब मैं कहूंगा कि यह अशुभ है, तो उन लोगों को ध्यान देना है कि भाई अपने लिए ये ग्रहण अशुभ है, इसलिए आप नमोकार मंत्र की माला फिरिए, शांति की जाप कीजिए, भक्तांबर पाठ कर दीजिए। तो इसके वजह से क्या होगा, अपनी जो अशुभत्व है, ये ध्यान देना है अपने को। ये 1 घंटा मतलब 1 साल फलित होता है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहा है। तो आज यहाँ पर 3 घंटे 5 मिनट का अर्थ है 3 साल 5 महीने का अर्थ होता है। तो जिन जिन लोगों के लिए यह अशुभ ग्रहण कहा है, उन लोगों के लिए 3 साल 5 महीने तक अपने जीवन में जब भी कोई उचित या महत्वपूर्ण कार्य करते हो आप, तो उसके लिए ठीक तरह से मुहूर्त देखिए। अशुभ घटना होने के लिए जो ग्रहण का अपने साथ निगेटिविटी, जो भी ग्रह बैठे हैं, शनि है, मंगल है, हर्षल है, केतु है, इनके साथ जब अपने ग्रहों के मतलब अपनी राशियों के ऊपर जो अशुभ केंद्र योग होता है, षडाष्टक योग होता है, प्रति योग होता है, उनको अपन उतने ही समय तक वर्ज करते हुए बाकी का जो शुभ समय रहता है उसको लेना है। तो आइए, मेष, सिंह, कन्या और मकर, इन लोगों के लिए ये ग्रहण का असर शुभ है। वृषभ, तुला, धनु और कुंभ, इनके लिए मध्यम है, मिश्र है। मिथुन, कर्क, वृश्चिक, मीन, इनके लिए अशुभ है। देखिए, मैंने पहले बताया आपको कि ये कर्क राशि, पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क नवमास, ये सारे जल तत्व के हैं, और जल तत्व में ही इस साल का ग्रहण आया है। इसके हिसाब से कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, ये जल तत्व की राशि आती है। तो इनके लिए बीमारियां, कठिनाइयां, जो भी परेशानी है, इस साल में आपको ये आएगी। इससे डर कर नहीं जाना, ये ध्यान रखना कि ये ऐसा नहीं है कि आप डरने के लिए बात है। इसके लिए अपने को उपाय करना है, नवकार मंत्र की जाप करना है। और जिनकी राशि मिथुन राशि है, ये मिथुन राशि के लोगों के लिए बुध ग्रह का मतलब भगवान मल्लिनाथ तीर्थंकर का जाप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, चालीसा करना चाहिए। उसके बाद कर्क राशि के लोगों के लिए भगवान चंद्र प्रभु की आराधना करना चाहिए, उनके जाप करना चाहिए और चालीसा करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए वासु पूज्य भगवान की आराधना,
जाप पाठ और चालीसा करना चाहिए। मीन राशि के लिए गुरु ग्रह आता है, भगवान महावीर तीर्थंकर की जाप पूजा पाठ चालीसा करना चाहिए। इस तरह से जब ग्रहण का समाप्ति मतलब मोक्ष होता है, आज कई कई जगह ऐसा है कि कई जगह 1:48 पर हो जाएगा, कहीं पहले हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जहां जहां अक्षांश रेखांश के अनुसार जिस गांव में, जिस स्थान में, जिस समय ये ग्रहण छूटता है, इस ग्रहण छूटने के बाद सकलीकरण मतलब स्नान करके, संध्या करके, नमोकार मंत्र का जाप करके, आपके पास अगर मंदिर नजदीक है तो मंदिर जी में जाके गंधोदक उनको धारण करना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए। क्योंकि हमारे जैनाचार्य ने त्रिकाल सकलीकरण सामायिक किया है, त्रिकाल सामायिक है, त्रिकाल सकलीकरण है। तो उसका असर इस ग्रहण में अपने को देखने को मिलता है और उससे शुद्धि होती है। तो जब देखिए इस ग्रहण का भारतवर्ष में अब क्या परिणाम होने वाला है, किस तरह से इस ग्रहण का असर हमारे देश के ऊपर होगा। देखिए आज सूर्य ग्रहण भारतवर्ष में रविवार 21/6/2020 को दोपहर 12:11 ये इंडियन टाइम है, दिल्ली के अक्षांश रेखांश अनुसार इस समय जब यह ग्रहण लगेगा तो यह सूर्य ग्रहण कुंडली के 10वें भाव पर से विशेष संपूर्ण भारतवर्ष में ये दिखाई देगा, ध्यान रखना। और उसमें भी कौन कौन से स्थान पर, कौन कौन से स्टेट में, राज्य में इसका असर देखना। तो इसमें से राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड प्रदेश में कंकणाकृति ग्रहण दिखेगा। भारत के बाकी के जब स्टेट है, जिले है, स्थान है, वहां पर खंड ग्रास रूप में दिखेगा। यह सूर्य ग्रहण जो है कर्क राशि के पहले दृष्टांत में हुआ है। इसका फल मिस्टर राफेल ने, उन्होंने अपनी मेदिनीय ज्योतिष, जो भौगोलिक ज्योतिष रहता है, मेदिनीय ज्योतिष की किताब में लिखा है, डिस्टर्ब द एयर एंड कॉजेस ग्रेट चेंजेस अल्टरेशन इन द वेदर। इसका मतलब यह है कि मौसम अचानक परिवर्तन होगा। यह ग्रहण सायन राशि में होने जा रहा है। इसलिए आज देखिए एक महत्वपूर्ण बात है कि दक्षिणायन प्रारंभ होता है, दक्षिणायन। तो दक्षिणायन का आज का दिन सबसे बड़ा, वर्ष का सबसे बड़ा दिन रहता है। जब कुंडली में ये ग्रहण दशम भाव से चलता है तो वर्षा ऋतु ही भी प्रारंभ होती है। और दशम भाव से राजकीय लोगों को देखा जाता है, जैसे हमारे देश में राजकीय परिस्थिति क्या होगी, राजकीय स्तर पर क्या जाना जाएगा, ये सारी चीजें जो है महत्वपूर्ण दशम स्थान से देखी जाती है। मनुष्य के जीवन में कुंडली में दशम स्थान ये कर्म का स्थान है। अब इससे देखिए जिन जिन लोगों को मैंने अशुभ बोला है वो लोग ऑब्जर्वेशन करें कि अपना दशम स्थान में कौन सी राशि है, और कर्क राशि के सामने अगर वो राशि बनती है तो उसका प्रतियोग होता है। और प्रतियोग होने के कारण दशम स्थान में मनुष्य के जीवन में कर्म का स्थान होने से पिता का सुख वहां से देखा जाता है, अपने कर्म का सुख दुख वहां से देखा जाता है, अपने बिजनेस को वहां से देखा जाता है, शरीर के बारे में घुटने वहां से देखे जाते हैं, या तो फिर अपने जीवन में होने वाले शुभ या अशुभ परिस्थिति का अवलोकन दशम स्थान से किया जाता है। अब इससे महत्वपूर्ण ऐसा है कि इस ग्रहों के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, देखते हैं, तो और एक दूसरी बात यहाँ पर ग्रहण के बाद आने वाली जो बात है, गुरु प्लूटो 30 जून 2020 में युति हो रही है। अब देखिए गुरु ये धर्म का कारक है, गुरु संपत्ति के बारे में भी ये महत्वपूर्ण ग्रह है, संतति के बारे में ग्रह है, ये धर्म के संस्कार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। इसका परिणाम क्या होगा? प्रथम भाव से जनता में इसका आक्रोश होगा। कब से? 30 जून के 2020 के बाद की ये बात कर रहा हूं मैं। प्रथम भाव से जनता में आक्रोश होगा, भूखमारी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, कोरोना महामारी का प्रभाव बढ़ेगा, इससे लोगों की मृत्यु का दर भी ज्यादा होगा। एक्सीडेंट का योग का कारक मंगल है, ध्यान से सुनिए। एक्सीडेंट जितने भी होते हैं इसका मुख्य रूप से कारक मंगल है। और मंगल के साथ जब अशुभ ग्रह की, मंगल तो अशुभ ही है, उसमें और एक अशुभ ग्रह जब जुड़ जाता है तो उसकी ताकत बढ़ जाती है।
तो इसकी ताकत नेपच्यून के साथ बढ़ेगी। मंगल और नेपच्यून ये 30 जून को युति करेंगे, और ये युति करने के बाद जब ये युति होगी तो इसका परिणाम ये होगा कि रवि चंद्र से दूषित होंगे, और सामने रवि चंद्र जब दूषित होता है तो देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, टैक्स बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, शेयर मार्केट ढल जाएगा, नीचे आएगा। 23 जून से 15 जुलाई तक देश की जनता की हालत परेशानियां बहुत बढ़ेगी। इसलिए ध्यान रखना कि हमें, सरकार कह रही है कि बाहर नहीं जाना, स्टे होम, सेफ होम, हमें भी यही कहना है कि 15 जुलाई तक का जो टाइम है, कोरोना महामारी बढ़ने का रेट बढ़ता ही जाएगा, इससे बहुत आक्रोश होने वाला है, तो हम संभल के रहना चाहिए। इस बारे की यहाँ पर जानकारी होती है। अब देखिए, पंचम स्थान के संबंधी जो सभी अशुभ योग ग्रहों के कारण पंचम स्थान में धनिष्ठ नक्षत्र जो है, ये विद्यार्थियों के लिए अच्छा नहीं है। विद्यार्थी लोगों को भी 15 जुलाई तक इसको संभल के रहना है, और उसमें भी 22 जून से 27 जून 30 जून तक सरकार जो भी चलती है, इन सरकार के ऊपर भी बहुत सारे लांछन लगाए जाएंगे। राजकीय बड़े बड़े नेताओं को संक्रमण होगा इस कोरोना का, उनकी भी हालत यहाँ पर बिगड़ जाएगी। यह ग्रहण भारतीय टाइम के अनुसार 3 घंटा 27 मिनट तक है, इसलिए मैंने कहा था आपको 1 घंटा 1 साल के बराबर से, इसलिए 3 साल समझ में आएगा। तो देखिए देखिए इस तरह से ग्रहण जो होता है, इन ग्रहण का हम सोलर इक्लिप्स, ये जून 21 के दिन, आज के ही दिन भारतवर्ष में ये स्थान के ऊपर जो ग्रहण चलता है, ये सूर्य ग्रहण। अब जून 2020 का आज का सूर्य ग्रहण जो है, इसका वलय जो है, आकार है, सूर्य ग्रहण होगा। इसमें चंद्रमा की जो छाया रहती है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सूर्य के सामने जब ये ग्रहण होता है, इसमें सूर्य का जो भाग है, जो आकार है, उसके 95%, 95% ये आकार ढक जाएगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम जब देखते हैं सूर्य ग्रहण, ये खगोलिक घटना है जिसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आता है, तो इस सूर्य की जो किरणें हैं, ये भौगोलिक दृष्टि से हमारे पृथ्वी पर नहीं आती। सूर्य की आकाशिक या पूर्ण रोशनी धरती पर ना आना एक अंधकार का कारण बन सकता है। जब सूर्य का हिस्सा ही ग्रहण के दौरान ढक जाता है, आकाशीय जब स्थिति ऐसी होती है, तो इसे खंडग्रास ग्रहण कहते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है, रोशनी चारों ओर से कंकन की तरह दिखता है, कंगन की तरह दिखता है, इसे कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। जबकि चंद्र ग्रहण जो होता है, इस पृथ्वी के ऊपर जब हम देखते हैं, तो ये पूर्णिमा के साथ ही होता है, और सूर्य ग्रहण जो होता है, ये अमावस के पास होता है। जबकि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का हम जब हमारे ऊपर, जहां तक कि हम देखते हैं कि इस मात्र में जो भी कंकणाकृति ग्रह जो है, इसका असर जो है, ये हमारे मानवीय जीवन पर इसका असर जरूर होता है। भारत में देखिए, अब मसूरी, टोहन, चमोली, कुरुक्षेत्र, देहरादून में ग्रहण कंकण रूप से दिखेगा, ये नजर आएगा। जबकि कहीं नगरों में ग्रहण का प्रतिशत अलग अलग होने से इसको खंडग्रास रूप में दिखाया जाएगा। अब देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में ग्रहण के दौरान सूर्य जो है 95% हिस्सा कटा हुआ दिखेगा। इसका ये महत्व है। और जब 21 जून को दक्षिणायन प्रारंभ आज के ही दिन होता है, तो आज का ये जो दिन है, शास्त्रों में कहा है कि उत्तरायण जो होता है वो देवों का रहता है, और दक्षिणायन जो होता है ये राक्षसों का होता है। इसलिए देखिए, हमारे यहाँ शास्त्रों में दक्षिणायन में कौन से भी पंच कल्याण हो, प्रतिष्ठापना हो, या तो फिर कोई नया कार्य हो, इसको नहीं करते,
क्योंकि दक्षिणायन ये प्रशस्त नहीं रहता, राक्षसों का काल होता है। अशुभ काल होने से इसमें ऐसी घटना जो होती है, इस घटना का रूप से हम जब देखते हैं तो इसका असर अशुभत्व होता है। अब मेदनीय ज्योतिष के निर्णायक घटक अनुसार संसार में जो शुभ और अशुभ घटना जो होती है, वो हर साल में 4 या 5 तो ग्रहण आते हैं, लेकिन ये 4 या 5 जो ग्रहण होते हैं, वैसे सारे ग्रहणों की जो भी दशा रहती है, उसका उदयन होता है, स्पर्श होता है, परिभ्रमण से मोक्ष होता है। ये जो सारे काल रहते हैं, इन कालों में शुभाशुभ सारे जीवों के ऊपर होता ही रहता है। अब देखिए, भारत में बहुत साल से हमारे आचार्य मुनि साधु संतों ने इसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा है, उस पर अनुसंधान किया है। इतना ही नहीं, वैदिक महाभारत में एक प्रसंग उल्लेख आता है कि शनि का रोहिणी तारात्मक नक्षत्र शेकत भेद और ग्रहण की स्थिति को देखकर पता चलता है कि वहां एक आने वाला समय, जो महाभारत का एक मुख्य पात्र है कर्ण, ये समझ जाते हैं कि आने वाला समय रक्तपात होगा, महाभयानक युद्ध होगा। तो उस समय भी ग्रहणों के ऊपर से अपने ज्ञान के चक्षु से लोग जानते थे कि इसका फल क्या होगा। आकाश में होने वाले ग्रह मेदिनीय ज्योतिष अभ्यास करने वालों को एक दीप स्तंभ है। सायन जो ज्योतिष है वो बहुत तरीके से असर में उसके जो प्रिडिक्शन आते हैं, बहुत 99% करेक्ट आते हैं। ग्रहणों से सूर्य मंडल में होने वाला बदलाव जो है वो हमारे लिए एक शुभाशुभ भी रहता है। जिस देश में ग्रहण दृश्यमान या दिखाई देता है, वहां के अक्षांश रेखांश के हिसाब से हम ग्रहण को जल्दी पहचान लेते हैं और लोगों को आगाह करते हैं कि भाई ये ग्रहण है, ये विपदा है, इसे हमें इस तरह से रहना चाहिए, कौन से चीजों को ग्रहण करना चाहिए, कौन सी चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें यहाँ पर होती है। हर ग्रहण शुभ अशुभ होता है, इसके बिंदु पर होता है, कौन से बिंदु पर होता है, कौन से नक्षत्र में होता है, इसका भी कारण फलादेश निकालकर हम मेदिनी के ऊपर से भी इसका फलादेश लगा सकते हैं। भारतवर्ष की जो राशि है, ये सायन राशि मकर राशि आती है। यदि हमारे यहाँ जीवन में कोई मकर राशि हमारे जीवन में असर करती है, ये चतुर्थ स्थान हो, दशम स्थान हो, लग्न स्थान हो, इस स्थान के ऊपर से ग्रहण का जो प्रभाव पड़ता है, केंद्र में जितने स्थान रहते हैं सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहते हैं, और केंद्र में जब ग्रहण पड़ता है तो इसका असर डायरेक्ट हो जाता है। इसलिए इस ग्रहण का असर प्रथम चतुर्थ अष्टम भाव में स्थित होगा तो बाढ़, मूसलाधार वर्षा, समुद्र में सुनामी आना, इसी तरह से सृष्टि की विपदाओं के ऊपर बहुत सारे अशुभ तरह से सजीव की हानि होना, ये सारी संभावना होती है। ऐसे बहुत सारी घटना है और घटी भी है। ज्यादातर से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण में ये विजिबल होता है। आज का जो सूर्य ग्रहण है ऐसी ही विपदाई परिस्थिति लेकर आई है। तो हमारे लिए जो ये सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण को हम इसे खुले आंखों से नहीं देखना चाहिए। आज का ये सूर्य ग्रहण का व्याख्यान परम पूज्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, इनके आशीर्वाद से, इनके सानिध्य में राष्ट्रीय हमारे युवा परिषद जो है, इनके अध्यक्ष जो हमारे जीवन प्रकाश जी है, इनके माध्यम से ये हुआ है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको, बहुत बहुत आभार मानता हूँ उनका कि ऐसे स्थिति में हमें ये दक्षिण भारत जैन सभा, जैन उपाध्याय समिति हमारी, इसी प्रकार से हम गुरुकुल में लोगों को, पंडित लोगों को वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और पूजा पाठ, प्रतिष्ठा तिलक, ये सारे ग्रंथों का वहाँ पर अध्ययन होता है। उन्हीं अध्ययन के मार्ग से हमें यहाँ पर हमारे भी बीच जो ज्योतिषाचार्य जो प्रशांत जी उपाध्याय है, हम है, उन्होंने ये सब सारी चीजें जानी है। हमारे जैन जगत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है और इससे इसके ऊपर संशोधन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, बार बार इसके ऊपर हमें सम्मेलन लेना चाहिए। इसके माध्यम से सारे लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह से जैन शास्त्र में कौन कौन से इतने हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए। सिर्फ आचार्यों ने पूजन की किताब नहीं लिखी, प्रतिष्ठा की किताब नहीं लिखी, सारे विज्ञान के ऊपर, अगर हमारा जैन धर्म है तो सारे साइंस के ऊपर ये निर्भर है। सामान्यता सकलीकरण हो या पूजन हो या कौन सी भी चीजें इसमें ले लीजिए,
चाहे तो पंचामृत अभिषेक लीजिए, ये भी साइंस के ऊपर है, इसका ऊपर हमारे शरीर के ऊपर होता है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ पूज्य माता जी के चरणों में त्रिवार शुद्धि पूर्वक मैं वंदनामी करता हूँ। अगर बोलते समय हमारे से कोई भूल हुई होगी तो माफ करना। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक्षाचार्य ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक उपाध्याय जी सांगली से। आज आपके ज्ञान का हम सबको लाभ मिला है। हमारे बीच में आज पूज्य माता जी तो विद्यमान है ही, उनके साथ में इस वक्तव्य को, व्याख्यान को सुनने के लिए अनेकानेक श्रेष्ठीगण, भक्तजन, हमारी युवा परिषद के कार्यकर्तागण, सभी लोग आज इस पर उपस्थित है। विशेष रूप से गौरव है कि हमारे सुरेश जैन कुलाधिपति जी जो मुरादाबाद से, उनकी धर्म पत्नी वीना जी आज इस व्याख्यान माला में शामिल हुई हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे नागपुर के संतोष पिंडारी जी तीक्षित कमेटी के हैं, वो भी आज इस व्याख्यान में उपस्थित हुए हैं, उनको भी धन्यवाद है। हमारे जवाहरलाल जी जैन जो उत्तर प्रदेश तीक्षित कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे उत्तर प्रदेश के शाखाध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष श्री आदिश कुमार जी जैन और उनकी धर्मपत्नी स्मृति जैन आज इस अवसर पर उपस्थित है, उनके प्रति भी धन्यवाद, स्वागत। और भी अनेकानेक भक्तजन आज इसमें जुड़े हुए हैं। मुंबई से रितेश जैन है, हमारे अशोक क्रांतिकारी जो बुंदेलखंड प्रांत के एक बहुत सशक्त कार्यकर्ता है। पवन जी घुवारा बुंदेलखंड से हमारे बीच में आज जुड़े हुए हैं। पंडित जय कुमार जी उपाध्याय जो एक बहुत ही वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान है, पूरे देश में जाने माने व्यक्तित्व है, आज उनका भी इस व्याख्यान में समावेश हुआ है, उनके प्रति भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हमारे पंकज जी शाह पूर्णा से युवा परिषद शाखा के अध्यक्ष, उनके लिए भी धन्यवाद। और हमारे उदयभान जी जैन जो महामंत्री हैं, अभी वे भी आज इस व्याख्यान को सुन रहे हैं। पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का भी अब हम यहाँ पर कुछ ही क्षणों में मंगल आशीर्वाद सुनेंगे। उनके मुख से कुछ मंत्रोच्चार होंगे हम सबके लिए, और उस मंत्रोच्चार के माध्यम से हम अपने आप को धन्य मानेंगे, यानी कि हमारे जीवन में ये ग्रहण शुभ हो या किसी प्रकार से हमको मध्यस्थ स्थिति देने वाला हो, या हमारे देश की काल की परिस्थितियों के अनुसार हमारे को कुछ भी इसमें लाभ या हानि की संभावनाएं हैं, तो पूज्य माता जी से हम अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर वो हम सबको मंत्रोच्चार सुनाएंगी और हम सबको अपना विशेष आशीर्वाद प्रदान करेंगी। हमारे विकास जी जैन वैशाली गाजियाबाद से, वो भी सुन रहे हैं आज। और हमारे प्रमेंद्र जैन टिकैत नगर से शाखा अध्यक्ष युवा परिषद के, वो भी सुन रहे हैं। मनीष जैन सूरत से, और भी अनेकानेक भक्तजन है। बुंदेलखंड प्रांत के हमारे अध्यक्ष अंकित जैन हीरापुर, वो भी अभी इस वक्तव्य को, व्याख्यान को सुन रहे हैं। माता जी का भी हम सबको अभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। प्रवीण बिलाला जी अकोला से, और भी देश के अनेकानेक स्थानों से भक्तजन है। अब आइए पूज्य गणित श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में कोटिशः नमन करते हुए उनसे मंगल आशीष की कामना करते हैं, और आज के इस अवसर पर हम सबको ऐसा मंत्रोच्चार सुनाए कि आने वाले देश में, आने वाले काल में, समय में इस देश की और पूरे विश्व की परिस्थितियां आपके मुखारबिंद से निकलने वाले मंत्रों से शुद्ध हो सके, अच्छी हो सके, और पॉजिटिव यानी कि हमारी परिस्थितियां धनात्मक हो सके। हम सबको सुख शांति की आशा है आपके आशीर्वाद से। ऐसी परम पूज्य पूज्य माता जी गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी का अब हम सबको आशीर्वचन। इधर से पहले अनम्यूट तो करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नवग्रह निवारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं नवग्रह निवारक चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं सूर्यग्रह निवारक श्री पद्मप्रभुविनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं सूर्यग्रह निवारक पद्मप्रभुविनेन्द्राय नमः। ओम केतुग्रह निवारक श्री पार्श्वनाथ विनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केतुग्रह निवारक श्री पार्श्वनाथ विनेन्द्राय नमः। हमें आज इस अभी जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, उसके संदर्भ में जैन आचार्यों के
जो वचन है, यानी जो साक्षात भगवान महावीर की वाणी से संबंधित सुरपनत के लोकसारादि ग्रंथ, उनके आधार से मैं आपको थोड़ा सा ज्योतिर्लोक के बारे में ले चलूंगी। पहले तो हमें मूल में समझना है कि देवों के 4 वेद हैं, भवनवासी, वेतर, ज्योति और कल्पवासी। उसमें ज्योतिवासी देव के 5 वेद हैं। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारा। इसमें चंद्रमा तो इंद्र है, सूर्य प्रतिन्द्र है, 88 ग्रह और 28 नक्षत्र और 88 तारे, ये सब चंद्रमा की परिवार है, यानी चंद्रमा के आसपास। अब इसमें हमें देखना है कि इस पृथ्वी तल से हमारे पृथ्वी तल से जहाँ हमारा बैठे हैं, इस पृथ्वी तल से 790 योजन के ऊपर जाकर ये महायोजन है। इस योजन में 4000 मील, तो 31,60,000 मील ऊपर जाकर सबसे पहले ताराओं के विमान है, जो कि छोटे से छोटे तारा के विमान 250 मील के हैं, किलोमीटर तो हो जाएगा लगभग 350। और इसके ऊपर सूर्य के विमान है 800 योजन, यानी 32 लाख मील की ऊंचाई पर सूर्य के विमान है। इससे ऊपर चंद्रमा के विमान है 880 योजन, अर्थात 35,20,000 मील ऊपर आ गई। तो कुल मिलाकर के सूर्य का विमान जो यहाँ से है लगभग 32 लाख मील की ऊंचाई पर है। एक तो ये बात हमने समझा। अब ये विमान है कितने बड़े, ये समझना कैसे है। ये अर्धगोलक के समान है, तो गोल गोला है नारंगी वगैरह, उसको बीच से दिया तो अर्धगोलक के समान। नीचे का गोल भाग हमें दिख रहा है, ऊपर का सूत्र भाग। तो ये जो है पृथ्वी के परिणाम स्वरूप, यानी पृथ्वी का एक चमकीली धातु से निर्मित सूर्य के विमान है। इन विमानों में बीचों बीच में दिमंदिर है, चारों ओर परकोटा है, उनकी मंदिर है, और मंदिर के चारों ओर देवों के महल बने हुए हैं, जिन्हें देवगण रहती है अपने परिवार से। तो पृथ्वी का एक चमकीली धातु से सूर्य का स्पर्श बना हुआ है। दूसरे दिन में पृथ्वी का एक जीव जो है, उनके आसप नाम से काम है, जो उनकी किरणें भी चमकती हैं और मुंह में उष्णता न होकर के सूर्य की किरणों में ही उष्णता रहती है। बात ध्यान में रखिए, सूर्य की किरणों में उष्णता है और उसकी किरणें 12,000 है। सूर्य का विमान कितना बड़ा है, तो महायोजन से 48,61 योजन, तो उसकी मील बनाया तो 3,147 मील का 3,147 मील का विमान है सूर्य का। चंद्रमा का विमान इससे बड़ा है, 3,672 मील का। और आप अब आगे समझेंगे कि आकाश में यहाँ से बहुत ऊंचाई पर 32,000 मील की ऊंचाई पर, यहाँ पर आकाश में देखिए इनकी गमन क्षेत्र है। तो जम्बूद्वीप जो 1 लाख योजन का है, इसमें ऊपर में अगर आकाश में 1 लाख योजन में जो है ये जम्बूद्वीप के भीतर 800 योजन और लवण 180 योजन, जम्बूद्वीप के भीतर 180 योजन और लवण समुद्र में 330 और 48,61 योजन, अर्थात समस्त गमन क्षेत्र 510 योजन का है सूर्य का। इसमें 510 योजन में 184 गली बनी है, इसमें 183 अंतराल है। तो 183 अंतरालों में जब इन गलियों में सूर्य एक गली से दूसरी गली में, एक पहली गली में जब रहता है सबसे पहले, तो श्रावण कृष्णा एकम तो दक्षिणायन प्रारंभ होता है। तो श्रावण कृष्णा एकम को पहली गली में रहता है, आगे आगे थोड़ा पड़ जाता है 5 दिन का, क्योंकि हर 2 महीने बाद 2 वर्ष बाद एक अधिक मास आता है, इसलिए उनको पड़ता है। तो कुल मिलाकर आकाश की जो अदर गलियां हैं, तो 183 गली में जो भ्रमण होता है, तो उसी से 183 दिन का दिन रात होता है। तो 183 दिन के 6 महीने, 6 महीने में क्या होता है कि ये सूर्य अपनी गली में भ्रमण कर रहा है। तो सूर्य के नीचे केतु का विमान है, केतु का विमान है कुछ कम 1 योजन। तो ये सूर्य के विमान से किंचित बड़ा है, कुछ बड़ा होने से ये कभी कभी ढक जाता है। तो ये यही कारण है, और उसके नीचे गमन करता है। और चंद्रमा के विमान के लिए राहु का विमान करता है, वो भी जो है चंद्रमा के विमान से किंचित बड़ा है, कुछ कम 1,000 मील का।
तो इस प्रकार से जो ये 6 महीने में ये गमन की गति ऐसी है कि ये वो विमान ढल जाती है। कुछ रखते हैं तो वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कहलाता है, कभी कभी पूर्ण ढल जाती है तो पूर्ण ग्रहण कहलाता है, जैसा कि आज पूर्ण ग्रहण है। तो बात यह है कि ये ग्रहण जैन धर्म के अनुसार 184 गतियों में सूर्य का भ्रमण हो रहा है। उसमें ये अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा के दिन रात्रि में चंद्र ग्रहण होता है। ये बात ध्यान में रखिए। तो इस प्रकार से ये इसी से दिन रात का विभाग होता है हमारे यहाँ। तो जम्बूद्वीप में 2 सूर्य जो चंद्रमा है, तो एक सूर्य हमारे यहाँ जो आज है और दूसरा सूर्य ऐरावत क्षेत्र है। और जब यहाँ रात होती है तो एक सूर्य पूर्व दिशा में रहता है, दूसरा पश्चिम पूर्व विदेह में, दूसरा पश्चिम विदेह में। इस प्रकार से इसकी व्यवस्था है। तो आप दूसरे समझने के लिए किलोस्कार का स्वाध्याय करें। तो ज्योतिष पुस्तक मैंने छोटी सी लिखी है, इसका स्वाध्याय करें तो आपको बहुत जल्दी साथ आने की समझ में आएगा। एक मुहूर्त में यानी 48 घंटे में सूर्य का गमन, ये जो है 21 करोड़ और 59,533 मील 48 मिनट चला जाता है। अर्थात एक मिनट में सूर्य की गति 4,47,623 मील है। 4,47,623 मील चला जाता है एक मिनट में सूर्य की तीव्र गति। और उसी प्रकार से उसकी गति है राहु की, केतु की। तो केतु का विमान सूर्य विमान के नीचे चलता है, वो भी उसी के साथ घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो जब वो कभी कभी वो विमान आड़े आ जाता है तो वो ग्रहण उसे माना जाता है। ये ग्रहण की व्यवस्था अपने जैन धर्म में मानी है कि चंद्रमा की 15 गलियां हैं। इन 510 दिन के अंदर 15 गलियां हैं। तो 15 गली में एक दिन के किसी विमान होता है तो आता है, उसकी व्यवस्था अलग है। अभी मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में ही देते हूँ। तो इस प्रकार वो सूर्य के नीचे केतु विमान रहता है और 6 मार्च में पूर्णिमा के दिन चंद्र विमान लगता है, राहु का विमान, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। और 6 महीने में सूर्य के विमान को अमावस्या के दिन केतु का विमान कहता है, ये सूर्य ग्रहण कहलाता है। ये बात जैन धर्म के अनुसार है। अब इसमें वर्जित क्या क्या है? तो वैदिक संस्कृति वालों ने बहुत कुछ माना, मंदिर के दरवाजे मत करो, खाना मत खाओ, ये मत करो खाया, बहुत सारी चीजें नहाओ धो, यानी क्या क्या उन्होंने माना है। जैन धर्म में ऐसा कुछ नहीं। जैन धर्म में इतना कहा है कि उस समय सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय, संक्रांति के समय दीक्षा का मुहूर्त नहीं, दीक्षा न करे, किसी की दीक्षा न दे, दीक्षा आदि कोई दीक्षा नहीं, विवाह आदि के शुभ कार्य न करे। और सिद्धांत जो के वासना का पढ़ने का साधन का भी सिद्धांत सामान्य दूसरों का साधन नहीं कर सकते हैं। शांति धारा है, अक्षय पाठ है, विधान है, शांति विधान है, का पाठ है, ये तो करना ही चाहिए, इसके करने में कोई दोष नहीं। ध्यान रखो, बल्कि मैं तो कहूँगी आज के दिन आप लोगों को नवग्रह विधान अवश्य करना चाहिए। नवग्रह विधान करें, 5 नाथ विधान करें, शांति विधान करें, कोई भी विधान करें, कोई मिलाकर विधान करना चाहिए। और नहीं तो कम से कम नवोकार का पाठ करें, 3 घंटे का, 5 घंटे का, कम से कम 1 घंटे का नवोकार का पाठ करें, पाठ करें, कुछ भी करें, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान करके रहना चाहिए शांति के लिए, तो जिससे ये ग्रहण का असर किसी पर विशेष ना पड़े। अब इसमें जो है जो किसी बताते हैं कि कुंडली के आधार से किसके ऊपर क्या ग्रहण का असर पड़ता है, तो हमें नहीं मालूम। ये तो ज्योतिषों का विषय जो अभी दीपक बता ही रहे थे। तो बात यही है कि ये ध्यान में रखो कि कोई भी कार्य इसमें और वर्जित नहीं है। प्रश्न आते हैं हमारे खाना खाना के लिए, हमारे यहाँ आचार्य इस परंपरा में हमेशा 6 महीने में ग्रहण आती है, कभी कोई आहार के लिए निषेध किया नहीं, विहार के लिए निषेध किया नहीं, किसी कार्य के लिए निषेध किया नहीं, बस केवल दीक्षा नहीं होना और उस समय जो है
कोई झंडारोहण है, संविधान प्रतिष्ठा है, निवेदित अधिकारी की नियुक्ति देना आदि ये कार्यक्रम अनुसार नहीं होना चाहिए। विशेष छोटे मोटे विधान जैसे यहाँ भी अभी मनोकामना सिद्धि विधान होगा ध्यान में, और पार्षद विधान होगा, खेती बिहारी द्वारा पार्षद द्वारा, तो ऐसे विधान चलते रहते हैं। यहाँ शांति विधान भी हुआ है, विधान भी हुआ है। तो बात यह है मृत्युंजय विधान होता है, विधान करने में कोई दोष नहीं है, शांति धारा होने में, अभिषेक करने में कुछ मंदिर का दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं, मंदिर में बैठ के लोगों का पाठ करो, बच्चों को बिठा लो। हाँ इतना जरूर है कि गर्भवती महिलाओं को भी सावधान रहना चाहिए, गर्भ पर कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो गर्भवती महिला ने मौका इस्तेमाल करें, इधर उधर घूमन न करें, और बस लेना खास करके, और ग्रहण को देखने का प्रयास न करें, खास करके ये बातें अपने लिए समझ लेती हैं। तो बात यही है कि हमें और आपको समझना है कि जैन धर्म के परिप्रेक्ष्य में ये है क्या। तो वैदिक संस्कृति में बहुत कुछ माना है, स्नान आदि करने की कोई आवश्यकता है, कोई शुद्धता नहीं है, कोई देखिए न तो सूर्य के विवाह को कोई कष्ट है, न सूर्य देवता को कोई कष्ट है। सूर्य देव है, देव उनकी जैसे देव सरस्वती देव, ऐसे ज्योतिरा के देव, भगवान देव देव है। देव इनको कोई कष्ट नहीं है, न विवाह को कोई कष्ट है, न उनको रहने वाले देव को कोई कष्ट है, और न कोई उनको अशांति है। केवल विमान ढल जाने से शुभ मुहूर्त वाली बद्धी मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझे कि कोई प्रस्थान के लिए निकले, अच्छे काम के लिए, बिहार के लिए, यात्रा के लिए, या दुकान आदि खोलने के लिए, और बाद में सामने अगर बिल्ली आ गई तो कैसे अशुभ हो गया, उसे आप सब मान लेते हैं। कोई खाली घड़ा लेकर के कोई महिला सामने आ गई तो उसे अशुभ मान लेते हैं। अकस्मात कोई रोक दे, रुको रुको न जाना आगे, रुक जाओ, तो भी अशुभ मान लेते हैं। कोई एकदम समाचार सुना दे, फलाने वक्त बच्चे हो गई, कहीं आग लग गई, तो भी अशुभ मान लेते हैं। ये सब जो है बातें ऐसी हैं कि उसने कुछ बिगाड़ा नहीं, न तो बिल्ली निकल गई तो उसने कुछ बिगाड़ा, और न उसने कुछ कहा, न सुना, न कोई बात, केवल एक शकुन है कि ये कार्य तुम्हारा नहीं बनेगा, या बनते बनते बिगड़ जाएगा, या ऐसे कुछ बुरी बाधाएं आ जाएगी, बस इतनी बात है, हमेशा ध्यान में। तो बात यही है, इसीलिए शुभ मुहूर्त देखे जाते हैं हर मंगलिक कार्यों के लिए, मंगलिक विहार के लिए और सब के लिए। और कभी कभी हम देखते हैं बिना मुहूर्त के भी अनेकों कार्य की हो जाते हैं, लेकिन आचार्यों ने मुहूर्त देखने की आज्ञा दी है। दीक्षा के लिए मुहूर्त निकालने की आज्ञा दी है, नक्षत्र बताए, उनकी नक्षत्र में दीक्षा देना, आयिकाओं की दीक्षा के लिए नक्षत्र अलग है, की दीक्षा के लिए नक्षत्र अलग है, नक्षत्र अलग है। ये सब व्यवस्थाएं हैं, आगम में कथित है, इनको भी मानना आवश्यक है। ये ढोंग और ढकोसला नहीं है, लेकिन अति भी नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे को एक उदाहरण याद आता है, दिल्ली में एक सुगंध थे हमारे परम भक्त श्रेष्ठी, वो एक बार हम उधर से निकले मंदिर दर्शन करते हुए, किसी ने कहा कि माता जी ने आशीर्वाद देगा, बहुत अच्छा से घर पे पड़े हैं। मैं गई, मैंने पूछा क्या बात है, मैंने मुझे ज्योतिषी ने कह दिया है कि 6 महीने की तुम्हारा शनि ग्रह अधिक है, और तुलसी ग्रह कुछ नहीं होगा, तुम अशक्त रहोगे, बीमार रहोगे, तो मैं सबसे खटिया पर लेटा हूँ। अरे मैंने कहा ये मानसिकता तुम्हारी बिगड़ गई, उठो मंदिर चलो। बोले नहीं मेरी हिम्मत नहीं। मैंने कहा उठो उठो, कुछ नहीं, मंदिर चलो, पास में मंदिर है, पास में मंदिर है, मंदिर का दर्शन करो, रोज दर्शन का ध्यान करो, दर्शन मत छोड़ो। शनि ग्रह है, दर्शन करने से, पूजा करने से भाग जाएगा, उसका कोई प्रकोप नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। तो सचिन लोग उठकर खड़े हो गए, चलने लग गए, हंसने लग गए। तो बात यही है कि कुछ ऐसे ज्योतिषी भी भ्रम डाल देते हैं लोगों को, तो लोग अकर्मण्य बन जाते हैं, तुम्हारा व्यापार ले लेगा। अरे पुरुषार्थ करो, क्या पता दिन बाधाएं चल जाएंगी, दिन आएंगे चल जाएंगे। और देखिए अशुभ ग्रह को दूर करने के लिए, अशुभ ग्रह के दूर करने के लिए ही अनेक प्रकार के अनुष्ठान और विधान बताए। 400 कुशलों के कुशलों को दूर कर दिया शिक्षक विधान में, मेरा था। अकाल योग का अकाल मृत्यु का योग था, विजय नरेश को शांति पुराण कथा आती है। भगवान का अनुष्ठान करते रहे 7 दिन तक, और मंदिर में बचे रहे, तो अच्छी ने कह दिया था तुम्हारे मस्तक पर वज्रपात होगा, मृत्यु होगी। एक मंत्री ने राय दिया, राजन आप तो मंदिर में बैठो 7 दिन राज छोड़ दो, और मंदिर में धर्म ध्यान करो, अगर बच गए तो फिर राज करना,
और मृत्यु हुई तो स्वर्ग में देव बन जाओगे, चिंता मत करो। मंत्री की बात स्वीकार की राजा विजयनरेश। और ये सच्ची घटना है, शांतिनाथ पुराण की आदि पुराण पुराण में आया है। मंदिर में बैठे अनुष्ठान कर रहे थे, वज्रपात हुआ और उनके सिंहासन पर हुआ। और सिंहासन पर मंत्रियों ने एक पाषाण की मूर्ति बनाकर बिठा दी थी, तो उस पर वज्रपात हो गया। उनकी राजा की अकाल मृत्यु चल गई। राजा को लोगों ने खूब उत्सव के साथ ही जुलूस के साथ में ले जाकर सिंहासन में बिठाया। तो बात यही है कि धर्मानुष्ठान से, धर्म कार्य से, भगवंतों की भक्ति के प्रभाव से बड़े बड़े अकाल मृत्यु आदि के योग चल जाते हैं, बड़े बड़े अशुभ योग चल जाते हैं, बड़े बड़े अनिष्ट लग जाते हैं, ग्रहों की शांति होती है। इसीलिए नवग्रह विधान है, नवग्रह शांति विधान है। नवग्रह शांति विधान मैंने प्रेरणा देकर आज तक करवाया है। 4 जगह मेरी प्रेरणा से नवग्रह मंदिर बने, 5 जगह। सबसे पहले सुंदरपुर में नवग्रह मंदिर बना है 9 प्रतिमाओं का। पुनश्च हसनापुर में 9 प्रतिमाओं का नवग्रह मंदिर बना है, 9 भगवान 4 पुनश्च समय शिखर में नवग्रह मंदिर भगवान अजितनाथ विराजमान है। खड़गासन के वहाँ नवग्रह के 24 भगवान विराजमान है। नवग्रह 24 भगवान विराजमान है। 2 मत है, एक 24 भगवंतों का भी है और एक 9 भगवंतों का है। और यहाँ जो है अभी मांगी कुंजी में भी क्रम में 9 भगवान विराजमान है नवग्रह दिखवार। तो कई जगह मेरी प्रेरणा से अभी टिकट नगर में नवग्रह मंदिर बन गया, 9 प्रतिमाएं विराजमान होगी नवग्रह दिखवार। तो बात यही है कि हमारी प्रेरणा से ये नवग्रह मंदिर बने हैं, उनकी पूजा अनुष्ठान करना चाहिए। ये कोई नवग्रह मंदिर बनवाने को उनकी पूजा आदि को मिथ्या कर देते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि आगम के आधार से मैंने किया है, भद्रबाहु के द्वारा कथित को आधार लेकर एक हमें इसको जो प्राप्त हुआ है सब पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है नवग्रह अधिकुमार 24 भगवंतों के नाम है। बुध ग्रह में 8 ग्रह हैं, 8 की कुंड के नाम है। और गुरु ग्रह अधिकुमार में 8 की कुंड के नाम है। और केतु ग्रह अधिकुमार में 2 की भगवान बद्रीनाथ पासनाथ के नाम है। तो ऐसे करके 24 भगवंतों के अधिकुमारक है। तो बात यही है कि नवग्रह अधिकुमार भक्ति संकर 24 की संकर माने, तो इनकी भगवंतों की भक्ति उपासना करो। और खास करके मंत्र बोलेंगे आप, मैं मंत्र बोलवाती हूँ आपको। एक बार मैंने शुरू बोला है, फिर बोलेंगे आप। ओम रीवरम सूर्य ग्रहारिष निवारक, ओम रीवरम सूर्य ग्रहारिष निवारक, श्री पद्मप्रतिनेन्द्राय नमः, श्री पद्मप्रतिनेन्द्राय नमः। अरहम सूर्य ग्रहारिष निवारक, ओम रीवरम सूर्य ग्रहारिष निवारक, श्री पद्मप्रतिनेन्द्राय नमः। ओम रीवरम सूर्य ग्रहारिष निवारक, ओम रीवरम सूर्य ग्रहारिष निवारक, श्री पद्मप्रतिनेन्द्राय नमः। ओम रीवरम केतु ग्रहारिष निवारक, श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। ओम रीवरम केतु ग्रहारिष निवारक, श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। ओम रीवरम केतु ग्रहारिष निवारक, श्री पार्श्वनाथेन्द्राय नमः। ओम रीवरम नवग्रहारिष निवारक, ओम रीवरम नवग्रहारिष निवारक, श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। आपको जैन धर्म के आधार से सूर्य ग्रहण के बारे में बताया। ये जो है इसके नीचे केतु का विमान आने से अभी विमान झुकेगा, और कोई आप इसमें जरूर विकल्प ना करें और नमोकार मंत्र जाप करें और केतु ग्रह भगवान पार्श्वनाथ की जाप करें। आपको जो भी इष्ट हो भगवान पार्श्वनाथ की माला करें और नमोकार मंत्र का पाठ करें। और किसी प्रकार से जो कुछ वर्जित है ना, भोजन नहीं करना, तो दुकान नहीं खोलना, ये सब बातें अपने को सिखा लीजिए और नहीं कोई इसमें महत्व है। तो अपने दैनिक क्रियाएं दैनिक कार्य से चलते रहते हैं और खाने पीने का कोई ऐसा वर्ज नहीं है शास्त्रों में, और टाल भी। बात यही है कि ग्रहों का कोई दुष्प्रभाव अपने पर ना पड़े, इसलिए नमोकार मंत्र की माला इसमें फेरे घंटे 2 घंटे ज्यादा चाहिए। मैं तो यही कहूंगी कि नमोकार मंत्र की माला फेरे यहाँ अथवा ओम रीवरम केतु ग्रहारिष निवारक की पार्श्वनाथेन्द्राय नमः इस मंत्र की माला फेरते रहे। इसके लिए मेरी प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जगलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बंधु
ग्रहण शब्द ही एक अशुभ जैसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य में विघ्न आ जाता है, कोई नजर लग जाती है, कार्य बिगड़ जाता है, तो कहते हैं ग्रहण लग गया। ग्रहण लगना मतलब कोई अशुभ का सूचक। तो आज है सूर्य ग्रहण। आपको पंडित दीपक जी ने ज्योतिष विद्या के अनुसार बताया, पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने आज आपको जैन शास्त्रों के अनुसार ज्योतिर्लोक विषय को स्पष्ट किया। मैं समझती हूँ कि इस ग्रहण की व्यवस्था को समझने के लिए जम्बूद्वीप से अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता। जहाँ जम्बूद्वीप की रचना बनी है, 3 लोक की रचना बनी है, और जहाँ 13 द्वीप की रचना बनी है। यानी आप जो लोग जम्बूद्वीप की रचना के दर्शन कर चुके होंगे, तो आप कल्पना कीजिए कि हम सुमेरु पर्वत को देख रहे हैं। 101 फुट ऊंचा सुमेरु पर्वत है, और इस सुमेरु पर्वत पर ही अधर आकाश में लटकते हुए विमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो गिर जाएंगे, वो अपने आप में अकृत्रिम विमान है, सूर्य के भी, चंद्रमा के भी। और वो विमान यहाँ बहुत सुंदर 3 लोक रचना के अंदर दिखाए गए हैं। सूर्य के विमान एकदम लाल लाल किरणों से सहित दिखाए गए हैं। चंद्रमा के विमान सफेद सफेद चमकते हुए से चांदी जैसे दिखाए गए हैं। तो इन सब विमानों को जब आप कभी हस्तिनापुर आइए तो इनको बड़े अच्छे से देखिए, तो समझ में आएगा कि बस इस सुमेरु पर्वत की परिक्रमा लगा रहे होते हैं ये विमान। और ये सब विधि आपको पूज्य माता ने बताया कि बहुत तेज गति होती है उन सूर्य और चंद्रमा के विमानों की गति, जो कि सुमेरु की परिक्रमा लगा रहे होते हैं। आप 13 द्वीप में कभी देखें तो वहाँ 5 मेरु हैं, यानी पंच मेरु की अलग अलग परिक्रमा लगाने वाले सब द्वीपों के सूर्य और चंद्रमा अलग अलग। ये सब व्यवस्थाएं एकदम अकृत्रिम है, नेचुरल है, किसी ने बनाई नहीं है। और आज जब तो सूर्य का विमान चल रहा होता है, चल ही रहा है, निरंतर चल रहा है, वो कभी रुकता ही नहीं है। उसके नीचे केतु का विमान आ जाएगा और सूर्य का विमान थोड़ा ढक जाएगा, भारत के अंदर अंधेरा होगा कुछ देर के लिए, और उसी को कह देते हैं ग्रहण। कभी आपने प्लेनेटोरियम के अंदर जाकर के देखा होगा, जहाँ चांद तारे दिखाते हैं, एकदम ऐसा लगता है हम किसी वास्तविक आकाश के नीचे बैठे हैं, और तरह तरह की मशीनों के द्वारा एक एक तारा के पास तक आपको ले जाते हैं। हमने भी देखा है प्लेनेटोरियम। क्या ही अच्छा हो, आज का वैज्ञानिक जो है ये मानते हैं कि धरती घूम रही है और सूर्य चांद स्थिर है। और जैन धर्म क्या मानता है, धरती स्थिर है, सृष्टि स्थिर है, और सूर्य चांद तारा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक इन सब के विमान जो है वो घूमते रहते हैं, और उसी से दिन रात का विभाग होता है। क्या ही सुंदर है। आज एक अभी कल्पना आ रही थी मन के अंदर, जब पूज्य माता जी बता रही थी कि किसी स्थान पर एक जैन धर्म का प्लेनेटोरियम बनाया जाए, और उसके अंदर जैन धर्म के अनुसार धरती को स्थिर रख करके और बड़े बड़े यंत्रों के माध्यम से सूर्य और चांद की स्थिति, ग्रहण और सब तारों की स्थिति दिखाई जाए। मुझे अच्छा लग रहा है। हमारे कुलाधिपति तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी भी इसको ज्वाइन कर रहे हैं। इस क्लास को समझिए सूर्य ग्रहण के, तो अगर वो अपने विश्वविद्यालय के अंदर, मेरी तो छोटी सी प्रेरणा है कि आपके यहाँ बहुत सारा स्थान है, आपने बहुत सारे चीजें बना रखी हैं, एक ऐसा जो ऑडिटोरियम है उसको प्लेनेटोरियम का रूप दें, और ज्ञानमती माता जी से समझ करके यदि इस प्रकार से जैन धर्म के अनुसार प्लेनेटोरियम बना दें तो क्या अच्छा लगेगा। दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा कि हमें देखना है ऐसा सुंदर प्लेनेटोरियम जिसके अंदर ग्रह नक्षत्र और तारों की बात दिखाई गई है। तो सुरेश जी कल्पना कीजिए, कोई भी असंभव बात नहीं है आपके लिए। और तब तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में तीर्थंकर महावीर स्वामी की वाणी साकार हो जाएगी, और हम सब देख सकेंगे कि किस तरह से ये ग्रहण वर्ग वगैरह पढ़ते हैं। अब ये तो हुई ग्रहण की बात। अब इस ग्रहण में विशेष रूप से कई बार सुनने में आता है कि गर्भवती महिलाएं या तो उस समय भोजन करती हैं, या कोई चीज चाकू से बना रही होती हैं, काट रही होती हैं, तो कहते हैं कि उनके बच्चों के ऊपर असर पड़ता है, कहीं ना कहीं से अंगहीन हो जाते, कभी किसी का होठ कट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो उनके लिए विशेष रूप से हमने कहा है
कि इस समय जो लोग इस जूम ऐप से इस समय जुड़े हुए हैं, सबको अपने घर में बहू बेटियों के लिए ध्यान रखना है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए विशेष रूप से कि जितनी देर ग्रहण है एक ही कमरे में बैठे और नमोकार मंत्र की माला फेरें, नवग्रह की जाप करें, नवग्रह का विधान कर लें या फिर भक्तामर पाठ तो सबसे बढ़िया पाठ है। उन गर्भवती महिलाओं के लिए आज विशेष कार्यक्रम किया गया है। 3 बजे जम्बूद्वीप हसनापुर में कल्प वृक्ष भगवान महावीर के सामने कमल मंदिर में मनोकामना सिद्धि विधान किया जाएगा और आज उन गर्भवती महिलाओं के लिए उनकी संतान के शुभ के लिए शांति धारा की जाएगी ताकि आपके गर्भ रक्षा हो, आपकी संतान बिल्कुल व्यवस्थित रूप से जन्म ले, स्वस्थ रहें, आप स्वस्थ रहें, 9 महीने पूर्ण करके और संतान को जन्म दें। तो इसके लिए विशेष रूप से आज महिलाओं ने, मैं तो कहूंगी महिलाएं आज अपनी ओर से सब जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही या जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उन महिलाओं को विशेष रूप से प्रेरित करें कि अभी 3 बजे जो विधान है शांति धारा उसमें होगी तो उसमें अपने नाम दें। आपका बिल्कुल गर्भावस्था जो है एकदम सकुशल, क्योंकि आज ग्रहण कह रहे हैं बहुत तगड़ा है, यानी कि आज पूरा सूर्य ग्रहण है, इसका असर किसी भी तरह से आपके ऊपर ना आने पाए। व्यक्तिगत रूप से भी कई लोगों के जो टेलीफोन आए तो हम लोगों ने दीदी से कहलाया कि उनको कहो एक ही कमरे में बैठे, चल फिर ज्यादा ना करें और ग्रहण से पहले ही भोजन कर लें, ग्रहण के समय कुछ भी ना खाएं पिए और अपने संतान की शुभ और अपने गर्भावस्था की शुभ मंगलमय होने की, रक्षा होने की कामना करते हुए मनोकामना सिद्धि विधान जब होने लग जाए तो 3 से 4 बजे तक बिल्कुल आप टीवी के सामने बैठ जाएं। और अच्छा होगा कि सामग्री लेकर के बैठें, आप अपना नाम भी सुनिए, शांति धारा में जब स्वामी जी बोलेंगे और मनोकामना सिद्धि विधान में भगवान महावीर को देखते रहिए। क्या कल्प वृक्ष सुंदर महावीर मनोकामना सिद्धि करने वाले हैं, जिन्होंने ज्ञानमती माता जी की नहीं, केवल हम ही लोगों की नहीं, दुनिया की अनेक मनोकामनाएं पूर्ण की। एक सज्जन आकर के कल ही कहने लग गए कि माता जी मेरी पत्नी चली गई थी कारणवश और उनसे बिल्कुल डाइवोर्स तय हो गया, सारे कागज चले गए थे, लेकिन हमने 3 बार यहाँ आकर के मनोकामना सिद्धि विधान किया और परसों के दिन मेरी पत्नी सकुशल आ गई और सब सेटलमेंट हो गया। अब वो बहुत संतुष्ट है और घर में रह रही। ये सब अतिशय होता है, चमत्कार होता है, कहने की चीजें नहीं है। जब हम भगवान की भक्ति करेंगे तो अपने आप मनोकामनाएं सिद्ध होंगी। असाता कर साता में संक्रमित होगा। आज सूर्य ग्रहण का सब लोग ध्यान दीजिए, कोई अशुभ वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन जिनके लिए है तो उनको ध्यान देना, गर्भवती महिलाओं के लिए ध्यान देना है, बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दें। और आप लोगों को इस सूर्य ग्रहण के समय पदम प्रभु भगवान का स्मरण करें, पार्श्वनाथ भगवान का। आज पार्श्वनाथ भगवान की विशेष शांति धारा भी कमल मंदिर के अंदर होगी और यदि ऐसा सुंदर प्लेनेटोरियम बन सका, सुरेश जी इस पर विचार करें तो हमें बहुत खुशी होगी। और हम आज समझेंगे कि सूर्य ग्रहण के विषय में जो हमारे अखिल भारत प्रसिद्ध दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रकाश जी ने ये जूम ऐप पर जो मीटिंग रखी है तो वह सफल साकार होगी। दीपक जी की बातों का भी ध्यान रखना, जिसकी जो राशि है उसके अनुसार अपनी अपनी राशि के अनुसार अपने कार्य को सिद्ध करने की, या विघ्न आए हैं तो उनको शांत करने की कोशिश करना। ज्ञानमती माता जी के अनुसार धर्म की बात को समझना कि सूतक पातक नहीं लगती है, और हमारे अनुसार ये समझना कि जल्दी से जल्दी एक जैन प्लेनेटोरियम तैयार हो जाए। और हाँ, बहुत बहुत सभी के लिए आशीर्वाद, सुरेश जी मीना के लिए और खास करके युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए है। और अब यहाँ सामूहिक मंत्र भी बोला जाएगा और अभी डॉक्टर जीवन प्रकाश जी आप करके इसका समापन करेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत मंगल तीर्थंकर भगवान। हम सब लोग लगातार पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी और आरिका श्री चंद्रामती माता जी के मुखारबिंद से ये सूर्य ग्रहण के संदर्भ में विचार गोष्ठी सुन रहे हैं। पंडित दीपक उपाध्याय जी ने अपने विचार व्यक्त किए ज्योतिषाचार्य के अनुसार, और उसके बाद में पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने हम सबको क्या जैन धर्म के अनुरूप
इस सूर्य ग्रहण का महत्व है और किस प्रकार से ये होता है, ये बताया। आर्यका श्री चंद्रामती माता जी ने भी हमें इस सूर्य ग्रहण के संदर्भ में व्यवहारिक क्रियाओं का ध्यान रखने के लिए हिदायतें दी है। हमारे बीच में आज अनेक स्थानों से भक्तजन जुड़े हुए हैं। हमारे विजय जी जैन दरियागंज दिल्ली से जुड़े हैं। मनोज जी जैन जो इस संस्थान के हमारे मंत्री हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। विनोद जी जैन जो भोपाल से हैं, वो भी आज जुड़े हुए हैं। उनका भी अस्वस्थ थे, लेकिन मुझे लगता है अब स्वस्थ हो चुके हैं। 2 दिन पहले बात हुई थी उनसे। और मंजू बहन जी हमारे संघ की बहन जी हैं, लखनऊ से जुड़ी हुई हैं। हमारे अभिषेक पाटिल जी कोल्हापुर से युवा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री, सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे दिनेश पाटनी जी जो मालेगांव से हमारे संस्थान के बहुत अनन्य और पूज्य माता जी के अनन्य शिष्य हैं, भक्त हैं। विजय पापड़ीवाल जी औरंगाबाद से जुड़े हैं। हमारे राजस्थान प्रांत के अध्यक्ष श्री दिलीप जैन जयपुर से जुड़े हुए हैं। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे युवा परिषद के केंद्रीय मंत्री विजय जैन प्रतिष्ठाचार्य हमारे हस्तिनापुर से साथ में है, और दीपक जी जैन बड़वानी से साथ में जुड़े हुए हैं। प्रशांत पापड़ीवाल जी औरंगाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र छावड़ा वाशिम से जुड़े हुए हैं। सभी लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने इसको संगोष्ठी को बहुत ही सफल किया है। इसके साथ ही कुछ एक प्रेरणा है और एक निवेदन है कि जब जब भी आप जूम ऐप पर संगोष्ठी में आप आए तो आप अपना कैमरा ऑन कर दें। यदि आप व्यवस्थित हैं तो आप कैमरा ऑन रखें, ताकि हम लोग यदि आपको देखना चाहें या दिखाना चाहें तो कम से कम स्पॉटलाइट पे आपके कैमरे के माध्यम से आपके वीडियो को दिखा सकें। साथ में आपसे ये भी निवेदन है कि जो आपका ये जो जूम का अकाउंट है, इस अकाउंट में कृपया आप अपने मोबाइल का नंबर आता है कई लोगों के, गैलेक्सी वगैरह, उसमें आप अपना नाम लिख दें, जिससे कि देखने वालों को पता लग सके कि आप कौन कहाँ से देख रहे हैं। और कोई स्टिल फोटो भी लगा देते हैं तो या तो आप अपनी स्टिल फोटो लगाएं या फिर आप अपना वीडियो ऑन रखें, जिससे कि हम आपको आइडेंटिफाई कर सकें, स्पॉटलाइट कर सकें, और उसके साथ में आपके नाम को भी हर व्यक्ति जान सके। और युवा परिषद दिल्ली प्रदेश के द्वारा भी अभी इसी प्रसंग में सूर्य ग्रहण को लेकर प्रातः 11 बजे से एक विशेष आयोजन रखा गया है। केवल एक 45 बार जो हमारे भक्तामर पाठ का 45वां काव्य है, वो 45 बार यहाँ पर पढ़ा जाएगा। उसकी मीटिंग आईडी पासवर्ड अलग है, वो भी आप लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। तो युवा परिषद दिल्ली प्रदेश के इस प्रयास में भी हम सब शामिल हों और 45 बार 45वां काव्य इस प्रसंग से पढ़ा जाएगा, इस भावनाओं से पढ़ा जाएगा कि आने वाला ये समय हम सब के लिए ग्रहण का जो प्रभाव है वो मंगलकारी हो सके और किसी भी प्रकार के अनिष्ट की कोई संभावनाएं न हो। इन भावनाओं को लेकर के 45वां काव्य 45 बार अभी पढ़ेंगे। अब आइए, मैं आर्यका श्री चंद्रामती माता जी से निवेदन करूंगा कि वो हमारे जितने भी भक्त आज सुन रहे हैं उन सबको एक सामूहिक मंत्र सुनाए, जिससे कि सबके घरों में, मन में और इस ग्रह के संदर्भ में जो अनिष्ट की या शुभ की किसी भी प्रकार की, हमारे प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी ने भी अभी बताया है कि कुछ संभावनाएं ऐसी हो सकती हैं, उन सब संभावनाओं को निराधार हो सके वो सब संभावनाएं, और हमारे देश में, हमारे जनता में, हमारे जैन समाज में, पूरे भारत देश की समाज में सभी लोगों के प्रति, सभी लोगों के मन में एक मंगल वातावरण बन सके। इन्हीं भावनाओं के साथ एक मंत्रोच्चार के लिए मैं निवेदन करता हूँ आर्यका श्री चंद्रामती माता जी। सामूहिक मंत्र पढ़ेंगे सभी लोग। ठीक है, पढ़िएगा। ओम ह्रीं केतुग्रहारिष्ट निवारकाय। चेक कर लेना बैलेंस, आप अपने पेटीएम से बैलेंस तो चेक हो जाता है ना, हर्षनाथ जिनेंद्राय नमः। उसमें करके देख लो एक बार, बलेरा आ जाता है ना। ओम ह्रीं केतुग्रहारिष्ट निवारकाय। ओम ह्रीं केतुग्रहारिष्ट निवारकाय। अभी देख लो आप 20,000 और 5 20 लिखा रहेगा। विपाशनाय नमः। केतुग्रहारिष्ट निवारकाय। ओम ह्रीं केतुग्रहारिष्ट निवारकाय। अच्छा, क्या बना रास्ते में आज? नमः। हर्षनाथ जिनेंद्राय नमः। अरहंतो मंगलम कुर्यो। अरहंतं मंगलम कुर्यो। सिद्धाकुर्युश्च मंगलम। सिद्धाकुर्युश्च मंगलम। आचार्यः पार्थश्चापि। माधवो मम सारी 8 घर में घुस गया, 8-10 के ट्रेन रेलवे स्टेशन में था। माधवो मम मंगलम। 5 किलोमीटर है घर से बस। और अब एक साथ सब लोग मिलकर जैसे अपना जो दिल्ली में है ना कैंट और अपना बाला, इतना ही दूरी पे, इससे कम है, 3.5-4 ही है। मंगलम भगवान वीरो। क्या बोले कि चेकिंग में टाइम लगेगा, 10 मिनट में जाते हैं हम। जब ये लफड़ा नहीं
और हमारे देश के जितने भी भक्तों ने इसको सुना है उन सब के प्रति हम युवा परिषद की ओर से हार्दिक धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं और विशेष रूप से हमारे प्रतिष्ठाचार्य पंडित दीपक उपाध्याय के प्रति बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है। आज के दिन उन्होंने हमें समय प्रदान किया। मैं अध्यक्ष युवा परिषद की ओर से, साथ में हमारे महामंत्री उदयभान जी, हमारे कोषाध्यक्ष विकास जी जैन वैशाली गाजियाबाद से, हमारे मंत्री विजय जी जैन प्रतिष्ठाचार्य, हमारे कार्याध्यक्ष श्री विजेंद्र जी जैन जो दिल्ली से शादरा से हैं, और साथ में हमारे उपाध्यक्ष प्रद्युमन कुमार जैन जो ऋषभ विहार दिल्ली, और साथ में उनके श्री गुण सागर जी जैन इंजीनियर, इन सब लोगों की ओर से, और रितेश जी जैन दोषी जो हमारे मुंबई के कार्याध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं और मुंबई युवा परिषद को बहुत ही सफलता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे रितेश दोषी जी, और उसके साथ में हमारे मनोज जैन जो हमारे हसनापुर ऑफिस से हमारे ऑपरेटर, उन्होंने सारा समायोजन किया। उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार धन्यवाद। पुनः पुनः सभी लोगों को जय जिनेंद्र, धन्यवाद।